गवर्नमेंट टीचर हैं टिहरी में और बड़ी दीदी भी एमए बीएड है और खुद मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब जो गुज्जर समाज है वो अब लड़कियों को पढ़ाने में आगे वो कर रहा है, अग्रसर हो रहा है। सबने कहा अरे नहीं एक बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं हमारे तो 3 लड़कियां, 3 लड़की हुई नहीं पढ़ाना लिखाना। ससुराल में जा रही है, लड़के पे डिपेंड है, सास पे डिपेंड है, ससुर पे डिपेंड है। हम क्या है, हम इंडिपेंडेंट है, हम अपनी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं, हमें किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। जहाँ 10वीं करवाई 12वीं करवाई या एकदम शादी कर दी, ऐसा ना करें। पापा को थोड़ा सा ये हुआ कि अब पीएचडी करेगी, 5 साल जाएंगे, टाइम दो, पढ़ाई के साथ साथ भी और चीज़ें होती है। ये नहीं कि मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मेरी शादी नहीं होगी। बाबा जी ने भी कभी ये नहीं सोचा नहीं मेरा पोता होता तो ये करता। हम तीनों बहनों पे ही गर्व रहेगा कि हाँ कि बेटा ना होते हुए तीनों सिस्टर ने हमारे फादर का इतना नाम रोशन किया। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। जैसा कि हमारा एक बड़ा ही स्पेशल प्रोग्राम है आम से खास। एक आम से खास की व्यक्ति की कहानी जो हम लगातार आपको दिखाते हैं कि एक व्यक्ति जो कैसे एक आम था और कैसे वो खास बन गया, उसके पीछे का क्या स्ट्रगल रहा, सब चीज़ें हम आपको लगातार दिखाते हैं। उसी कड़ी में आम से खास की कहानी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुलिका चौधरी जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत भारत के गुर्जर चैनल में। मैं थोड़ा सा आपका परिचय जो व्यूअर देख रहे हैं आपको उनको बताने के लिए चाहूँगा। माय नेम इज़ डॉक्टर मधुलिका। Recently I am working in Uttaranchal University देहरादून एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। जी, आपने बताया कि आपने पीएचडी की और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप कार्यरत है, लेकिन एक स्ट्रगल भरा एक समय रहता है जो आज ये मेहनत हम जो देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की आपकी शिक्षा कहाँ पे रही, किस तरह से रही? हम 3 बहनें हैं। मेरे पापा ने हम तीनों बहनों को ही इतने अच्छे से पढ़ाया है कि मेरी 2 बीच वाली दीदी हैं वो खुद गवर्नमेंट टीचर हैं टिहरी में और बड़ी दीदी भी एमए बीएड है और खुद मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो हमारा तीनों का ही हमने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ हमारा कोई भाई होता या वो ये करता, मतलब पापा या हमारे बाबा जी ने भी कभी ये नहीं सोचा नहीं मेरा पोता होता तो ये करता। हम तीनों ही बहनें अपने फादर के लिए इतना वो हैं कि वो आज हम पे गर्व करती हैं। तो मेरा क्या था कि मैं स्टार्टिंग में जैसे सबसे छोटी हूँ, मैं बता देना मैं सबसे छोटी हूँ, दोनों दीदी की मेरी शादी हो चुकी है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरी पढ़ाई ही स्टार्टिंग से ऐसे हुई है कि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ी हूँ। 6 से 12 में नवोदय विद्यालय में पढ़ी हूँ, मेरा वहाँ पे नंबर आया था। उसके बाद मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी मैथमेटिक्स मैंने किया है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। उसके बाद मेरी पीएचडी भी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से ही है। और इसमें स्ट्रगल में मैं अपना तो 0% बोलूँगी, बट जो मेरे पेरेंट्स का जो रहा है कि एक ऐसे समाज से जैसे लोग को गुज्जर में लोग पहले से बोलते हैं कि लड़कियों को सिर्फ हमें क्या करना है कि 10वीं करा दी है और सिर्फ शादी करनी है। बट मेरे परिवार में वो ऐसा नहीं रहा। मेरे पापा ने हम तीनों बहनों को पहले बोला है कि पहले पढ़ाई करनी है, शादी और ये सेकंड नंबर पे आती है। पहले पढ़ाई इतनी अच्छी मेरी हुई है कि अभी भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का धन्यवाद देती हूँ, अपने मम्मी और पापा का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज जो मैं बैठी हूँ गुज्जर समाज समिति में, सिर्फ उनकी ही जो मेहनत है, उनकी जो कड़ी मेहनत है, उन्होंने गांव में रह के अकोढ़ा कला लक्सर में रह के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मेहनत है। मेरी अपनी मेहनत है वो तो बच्चे जब हमें सपोर्ट मिलता है हम लोग करते हैं, बट जो पेरेंट्स की मेहनत होती है वो हमारी टॉप पे आती है सबसे पहले। तो उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तीनों बहनों का ही हमारे पेरेंट्स के इतना % वो रहा है, सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा है कि उसके हम कभी भी पूरी लाइफ में उसका मैं धन्यवाद नहीं कर पाऊंगी। तो आपने जिक्र किया कि आपकी भी 2 बहनें और हैं, तो अभी क्या कर रही हैं दोनों बहनें? बीच वाली दीदी मेरी वो है गवर्नमेंट टीचर हैं, वो टिहरी में है अभी वर्किंग। बड़ी दीदी एमए बीएड है, उनकी टीचिंग भी हुई है, बट अभी उनके बच्चे हैं तो अभी वो नहीं कर रही है टीचिंग, बट एमए बीएड है उनका भी, वो रुड़की में ही है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, अगर गुर्जर समाज की हम बात करें, किस तरह से युवा बदल रहे हैं आज, आप किस तरह से उनको देख रहे हैं? हाँ, जैसे गुज्जर में पहले से रूल बनता आ रहा है कि बस लड़कियां पढ़ाई 10वीं तक किया और फिर शादी कर दी, बट अब जो नया वो आ रहा है कि लक्सर जैसे जगह पे भी रह के मैं खुद मतलब इस पोजीशन पे बैठी हूँ और बहुत लड़कियां हैं जो 12th कर रही है, एमएससी कर रही है, बीएससी कर रही है, आईपीएस बन रही हैं और पढ़ाई मतलब अब जो गुज्जर समाज है वो अब लड़कियों को
पढ़ाने में आगे वो कर रहा है, अग्रसर हो रहा है कि हाँ लड़कियां पढ़नी चाहिए, लड़कियां बड़ी पोजीशन पे होनी चाहिए, पीसीएस बननी चाहिए, आईएएस बननी चाहिए, डॉक्टर बननी चाहिए। मेरी खुद की कज़न, मेरी बुआ जी की बेटी, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट में उसका नंबर आया था मेरठ से, उन्होंने वो किया एमबीबीएस। तो आजकल के टाइम पे जो गुर्जर समाज है वो बदलता जा रहा है कि हाँ हमें अपनी लड़कियों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है और इस चीज़ में ही अग्रसर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और कहीं ना कहीं एक गांव से रह के इस तरह की वो करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं इसको मानूंगा। हाँ, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि लक्सर एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे तो बस यही है, उस जगह से हमें बाहर निकल के हमें इतने बड़े पद पे आना, इतनी पढ़ाई करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसमें हमारा पेरेंट्स का ही सपोर्ट तो है। जब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने पीएचडी की तो घर वालों का क्या रिएक्ट था, कैसा लगा उनको? हाँ, अब मैं बताती हूँ, जब मेरा एमएससी मैथमेटिक्स हुआ उसके बाद मेरा पीएचडी में नंबर आया, तो उसमें ये था, उस टाइम पे भी दोनों दीदी की शादी हो रखी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये था, पापा को थोड़ा सा ये हुआ कि अब पीएचडी करेगी, 5 साल जाएंगे, कैसे करेगी ये करेगी। उस टाइम पे मेरे जीजा जी, मेरे दीदी, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि लड़की पीएचडी कर रही है तो उसके आगे हमें एकदम से शादी करनी है, ये करना है। टाइम दो, पढ़ाई के साथ साथ भी और चीज़ें होती है। ये नहीं कि मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मेरी शादी नहीं होगी और इतना टाइम बढ़ जाएगा, उससे मैटर नहीं करता है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मैटर करती है। शादी और ये सब चीज़ तो देखो लाइफ में ये होना ही है, बट सबसे पहले आती है आपकी पढ़ाई। आपकी एजुकेशन जो बेस्ट होगी उसके बाद ही आपकी ये सब चीज़ें आएंगी कि आपको पहले पढ़ाई जैसे अभी सर प्रदीप बत्रा सर ने भी बोला कि पहले पढ़ाई सबसे ज़रूरी है और जो सारी चीज़ें वो सेकेंडरी आती है। पहले आपकी एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात आजकल के टाइम पे लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने केसेस आपको पता चल रहे, शादी के बाद इतनी चीज़ें होती हैं, तो हम लड़कियाँ बोल सकती हैं हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं। हम अगर हमें हमारे साथ इन केस कुछ ऐसा होता है तो हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना होता। जैसे पुराने टाइम पे कि हाँ भाई ससुराल में जा रही है, लड़के पे डिपेंड है, सास पे डिपेंड है, ससुर पे डिपेंड है। हम क्या है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी चीज़ें अपने आप कर सकते हैं, हमें किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो घर में रिएक्ट कैसा था आपके मदर फादर का? वो तो ऑब्वियसली मेरे फादर सामने बैठे हैं, वो तो गर्व ही महसूस करेंगे कि हाँ मेरी बेटी ने इतना अच्छा वो किया है। और गुरुकुल आंगड़ी यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में, एक तो सब लोग मैथ्स को लेके इतना ज़्यादा वो कर देते कि लड़की मैथ्स में कैसे करेगी, बट हाँ उस चीज़ में मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली गर्व है और हमेशा रहेगा। हम तीनों बहनों पे ही गर्व रहेगा कि हाँ कि बेटा ना होते हुए तीनों सिस्टर ने हमारे फादर का इतना नाम रोशन किया है। जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आपने एक उदाहरण अपने परिवार का भी दिया, अपनी बहनों का भी दिया, तो जो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल के टाइम पे लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो है ही, बट एजुकेशन अब जो है बेटी आगे बढ़ाओ कि हाँ भाई हमें उनको पढ़ाई करानी है, एजुकेशन बेस्ट होनी करानी है, जिससे कि लड़की इंडिपेंडेंट हो पाए आगे के टाइम। तो हम ऐसे पेरेंट्स से भी मिलना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बेटियों को बढ़ाया है, आगे पढ़ा लिखा के एक गाँव से लेके बाहर निकाला और आज कहीं ना कहीं एक रिजल्ट भी सबके सामने है, तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जिसके बच्चे पढ़ने लायक हमारे उन्हें पढ़ाने के लिए वो किया जाए तो अच्छा है, और जब बच्चे ही पढ़ने लायक ना हो तो फिर उन्हें क्या पढ़ाएं। नहीं, कहीं ना कहीं बेटियों को लेके माइंड का थोड़ा पेरेंट्स का माइंडसेट अलग होता है बेसिकली। नहीं, हमारा तो शुरू से ही क्या नाम ये रहा कि सब ने कहा अरे नहीं एक बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे तो 3 लड़कियाँ, 3 लड़की को नहीं पढ़ाना लिखाना, इनको ही सब कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हम कुछ वो नहीं, लड़के के प्रति हम कभी वो नहीं है। हमने लड़कों की सबकी कहानी देख रखी है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी का 4-4 5-5 लड़के, आज तो कहीं ना कहीं बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बस बिल्कुल। तो किस तरह से आज आप देख रहे हैं, जो बेटी हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है, तो क्या एक जो पेरेंट आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना लड़कियों को अच्छा पढ़ावें, अच्छा वो करें, उनके साथ वैसा व्यवहार ना करें जहाँ 10वीं करवाई 12वीं करवाई या एकदम शादी कर दी, ऐसा ना करें। तो ये थी आज आम से खास की एक हमारी कहानी में मधुलिका चौधरी जी के बारे में हमने दिखाया और किस तरह से आज हमारी समाज की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, लगातार समाज और देश का नाम रोशन कर रही हैं। और हम भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाते हैं और हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम इस तरह की बेटियों से बात करते हैं, तो सीना हमारा भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो लगातार हम भी प्रयास करते रहेंगे, गुर्जर समाज की खबर आपको दिखाते रहें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।